शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर अहमद और ISI यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद आसिम मलिक साहब और ISPR इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस चीफ अहमद शरीफ चौधरी साहब और FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और NCCIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डायरेक्टर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया हफीज़ी साहब और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब और तमाम सूबों के IG साहब और तमाम सूबों के वज़ीर आला और जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब। मैं इस होली फैमिली के इलाके होली फैमिली अस्पताल से जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, जहाँ पर मुसलमान के भेष में हमारी यहूदी कम्युनिटी के डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर न्याजी के 3 अलग डॉक्टर और 14 डॉक्टर जो है वो डॉक्टर फवाद अहमद ख़ान न्याजी, और ये अगर ये वही फवाद अहमद ख़ान न्याजी है जिसका क्लिनिक मौजूद है KFC के सामने वाली पट्टी सैटेलाइट टाउन में। KFC कंटिकी फ्राइड चिकन की बात कर रहा हूँ, उसके सामने वाली पट्टी में इनका क्लिनिक मौजूद है। जो ब्यूटी पार्लर भी सामने मौजूद है, ब्यूटी पार्लर की लाइन में भी है, वो ब्यूटी पार्लर के भी सामने पड़ रहा है ये डॉक्टर फवाद अहमद ख़ान न्याजी का। अगर ये वही फवाद ख़ान है तो आज सुबह से मुझे सांस लेने में मसला हो रहा था और मेरा मुंह बिल्कुल खुश था। जब मैं नींद से जागा मेरे सर में दर्द हो रहा था और पानी डिहाइड्रेशन हो रही थी, मुझे पानी की कमी। और इस हवाले से आज मैंने वीडियो भी देखी है कि ये डिहाइड्रेशन की अलामत है, यानी कि मेरे जिस्म में खून की कमी हो रही है। अब खून तो मेरा जो हमारे यहूदी कम्युनिटी की जमात है PTI इमरान खान यहूदी ने सारा मेरा खून चूहों को पिला दिया और ज़मीन से निकलने वाले उन कीड़ों को जिनकी खुराकी खून पर है, जैसे जोंक वगैरह। तो आज फिर मैं OPD जाना था लेकिन मैं नहीं जा पाया। हाँ, कल मैंने OPD से दवाइयाँ लिखवाई थी और मरहम सर्दियों के लिए, क्योंकि सर्दियों में मेरे पाँव फटना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर जो है इस हवाले से कोई इलाज नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान के इमरान खान यहूदी PTI चेयरमैन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू, जो हमारा कराची का लानती यहूदी है और वज़ीर आज़म इसराइल है। बेंजामिन नेतन्याहू को दूध की रखवाली पे उसको सौंपी जा रही है, यानी कि गज़ा फ़लस्तीन वो दूध की मानंद है। तो एक हमारे यहूदी कम्युनिटी के इंतहाई लानती और ख़बीस यहूदी, कराची के लानती यहूदी बेंजामिन बिन्यामिन नेतन्याहू को मुसलमानों की गज़ा की फ़लस्तीन की सिक्योरिटी नहीं सौंपी जा सकती। वो जुल्म करेगा उसकी आड़ में। मैं आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब को शामिल किया जाए और उनसे कह दिया जाए कि भाई बेंजामिन नेतन्याहू को वज़ीर-ए-आज़म इसराइल की सीट से हटाया जाए, और आर्मी चीफ को भी। आर्मी चीफ जो इसराइल का और बहुत लानती यहूदी है। बिन्यामीन ने माफ़ी तो मांगी है, लेकिन कुरान पाक में भी तो आया तर्जुमा मौजूद है कि हमारी यहूदी कम्युनिटी के लोग अपने हद से फिर जाते हैं, यू टर्न मार जाते हैं
और हमारे यहूदी खानदान का पीटीआई चेयरमैन इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूटर्न मास्टर है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि तुम यहूदियों पर लानत पड़ती रहेगी जब जब अपने ऐसे फिरोगे। तो बेंजामिन नेतन्याहू बिन्यामीन नेतन्याहू को गजा की फ़लस्तीन की सिक्योरिटी ना सौंपी जाए तो मेहरबानी होगी। और ये जो हमास को ख़त्म करने की बात की जा रही है, और दूसरी तरफ हमारा यहूदी ख़ानदान का लानती यहूदी बेंजामिन नेतन्याहू असले के जहाज़ मंगवा रहे हैं, तो असला भी किस लिए चाहिए भाई? इसका मतलब अंदरूनी खाने कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी मुसलमान मेरे फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के ख़िलाफ़, और दूसरे ममालिक के सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, और दूसरे ममालिक के उन ईसाइयों के ख़िलाफ़ जो फ़लस्तीन और इसराइल घूमने आते हैं और बाद में हमारे यहूदी कम्युनिटी के इसराइल के यहूदी उनको लूटते हुए उनको कत्ल कर देते हैं। वैसे भी बेंजामिन नेतन्याहू के मुंह को खून लग चुका है, और खूनी कुत्ता हमेशा काटता है, और हमारे यहूदी कम्युनिटी का बेंजामिन नेतन्याहू भी खूनी कुत्ता ही है। बड़ा इसने खून बहाया है मेरे मुसलमान भाइयों का, फ़लस्तीन के मुसलमानों का। तो मैं आर्मी चीफ साहब से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को हटाया जाए वज़ीर-ए-आज़म की सीट से, आर्मी चीफ को हटाया जाए, वज़ीर दिफा को हटाया जाए, उसके बगैर बात नहीं बन सकती। और जो कोई बात बनाने की कोशिश करेगा तो फिर इसके ज़िम्मेदार आप लोग खुद होंगे, क्योंकि सारे प्रूफ मैंने दिए है कि इसराइल क्या कर रहा है। और वैसे भी हदीस मौजूद है कि मोमिन मुसलमान एक सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। तो आर्मी चीफ जो मोमिन मुसलमान है, और क्योंकि वो हाफिज़ कुरान है, और जो कोई भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीन मानेगा, अल्लाह ताला के साथ शिर्क नहीं करेगा, शैतान की पूजा, बुत परस्ती, कब्र परस्ती नहीं करेगा, वो मोमिन मुसलमान ही कहलाएगा। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि जो मेरे मोमिन मुसलमान भाई गज़ा फ़लस्तीन के मामले में इस मुआहदे में शामिल हुए, वो आर्मी चीफ साहब से भी दरख्वास्त करें, और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से भी, और सदर पाकिस्तान जनाब मोहम्मद आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी, कि बेंजामिन नेतन्याहू बिन्यामीन नेतन्याहू इसराइल के आर्मी चीफ, इसराइल के वज़ीर दिफा को सौदे से हटाया जाए। माफ़ी मांग लिए, और ये माफ़ी मांग के ये फिर से मुसलमानों को काटेंगे, ये इनकी आदत है। और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं कुत्ते यहाँ छोड़े गए। पीछे आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं ये कुत्ते आपको नज़र आ रहे होंगे। चूँकि हमारी यहूदी कम्युनिटी इन कुत्तों को पाल रही है मुसलमानों पे हमलों के लिए, और इनके दिमागों में चिपें इंस्टॉल की गई हैं, क्या किया गया है नहीं मालूम। तो इस हवाले से भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सिंध के इलाके में भी इंसानों के ऊपर कुत्तों को छोड़ा गया था, और उन्होंने वहाँ के 25 अफराद को काटा था, और ये काम हमारी यहूदी कम्युनिटी का इमरान खान के कहने पर किया जा रहा है। और मैं साथ साथ ये भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हमारी यहूदी कम्युनिटी की पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि हमारे यहूदी ख़ानदान का इमरान खान यहूदी बड़ा कोई खबीस इंसान है, जो पाक वॉर पे बम धमाके टारगेट किलिंग करवा कर दोबारा से ये चाहता है कि दोबारा मुसलमानों को काटने आ जाऊँ। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में रहमत हिफाजत में रखें, और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द औरतों बच्चों बूढ़ों को भी, जिनको हमारे यहूदी कम्युनिटी के लोग हर रोज़ शहीद कर रहे हैं, और दूसरे मज़हब के अफराद को बेगुनाह कत्ल करवाया जा रहा है। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमुर राहिमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और बात थी, एक और बात ये करनी थी कि होली फैमिली अस्पताल की मस्जिद में से लाल रंग को हटवाया जाए, ताकि मैं भी उस मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ सकूँ, और जो मौज़िन है वो जो पीटीआई को सपोर्ट कर रहा है तो उसके पीछे नमाज नहीं हो सकती। भला एक बंदा जो इमरान खान को नबी इमाम मेहदी मान रहा है, वो नमाज की
इमामत के लिए अकामत कैसे कह सकते हैं। अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी, जिनको PTI वाले पूरे पाकिस्तान में शहीद करवा रहे हैं और पूरी दुनिया में यहूदी शहीद करवा रहे हैं मुसलमान भाइयों को और दूसरे मज़हब के बेगुनाह मर्द और तो बच्चों बूढ़ों को भी। तो इस हवाले से गौर व फिक्र कर लीजिएगा कि बेंजामिन नेतन्याहू को इस सीट पर नहीं होना चाहिए, ना इसराइल के वज़ीर दिफा को और ना इसराइल के आर्मी चीफ को। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग गौर व फिक्र से काम ले लेंगे थोड़ा तो। और इस हवाले से ये है कि कार्रवाई डालनी चाहिए और मुसलमानों को बताना चाहिए कि यहूदी हर हालत में मुसलमानों के दुश्मन हैं, मगर पुरजोश नौजवान इमरान खान यहूदी को मुसलमान जानकर धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी पनाह में, रहमत में, हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन अर्हमर राहिमीन। अल्लाह हाफिज़।